So topic is one valence electron in weak magnetic field. This formula we derived when we talked about anomalous Zeeman effect. One valence electron, G suffix j equal to 1 plus little j star square plus little s star square minus small l star square over 2j star square. And if you wish to write in terms of quantum number small j, small s and small l, then it will become 1 plus j into j plus 1 plus small s into small s plus 1 minus small l into small l plus 1 or 2 small j into small j plus 1. Please note करें, small alphabets are there when I talk about one valence electron. Anomalous Zeeman effect में small alphabets थे. Now I proceed ahead. Atomic system containing two valence electron, यानी Landis G factor in LS coupling scheme. LS coupling scheme में फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ स्मॉल अल्फाबेट्स जो है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, यानी लिटिल जी सफिक्स j इज 1 प्लस कैपिटल J स्टार स्क्वायर प्लस कैपिटल S स्टार स्क्वायर माइनस कैपिटल L स्टार स्क्वायर और 2 कैपिटल J स्टार स्क्वायर. This is exactly the same form as equation number 1 for single electron, except small l star is replaced by capital L star, small s star by capital S star and small j star by capital J star. So ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस और कैपिटल J स्टार स्क्वायर इज कैपिटल J into कैपिटल J plus 1, कैपिटल S स्टार स्क्वायर इज कैपिटल S into कैपिटल S plus 1 and like that. So this is expression for Landis G factor in LS coupling. ये Landis G factor जो है, ये Landis G factor है for one valence electron अंडर द हेडिंग एनोमलस जीमन इफेक्ट में. जब सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो ये फॉर्मूला, लेकिन एलएस कपलिंग में ये नहीं. एलएस कपलिंग में स्मॉल अल्फाबेट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल अल्फाबेट. नाउ अब अगर लैंडेस जी फैक्टर का फॉर्मूला एलएस कपलिंग में है तो लैंडेस जी फैक्टर का फॉर्मूला जेजे कपलिंग में भी जरूर होगा. लैंडेस जी फैक्टर इन केस ऑफ जेजे कपलिंग, लिटिल जी सफिक्स j इक्वल टू स्मॉल g1 कैपिटल J स्टार स्क्वायर प्लस स्मॉल g1 स्टार स्क्वायर माइनस स्मॉल j2 स्टार स्क्वायर और 2 कैपिटल J स्टार स्क्वायर प्लस स्मॉल g2 कैपिटल J स्टार स्क्वायर प्लस स्मॉल j2 स्टार स्क्वायर माइनस स्मॉल g1 स्टार स्क्वायर और 2 कैपिटल J स्टार स्क्वायर. इसमें इनको अदल बदल करेंगे. जो स्मॉल g1 स्टार स्क्वायर उसकी जगह स्मॉल j2 स्टार स्क्वायर और स्मॉल j2 स्टार के प्लेस पे स्मॉल j1 स्टार स्क्वायर. पहली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों की कॉमन है. तो अब स्मॉल g1 स्मॉल g2 स्टैंड फॉर what? These are Landis factor for individual electron. जैसे हम PS कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन P है तो उसमें ऐसे सेकंड इलेक्ट्रॉन S है. तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. LS and JJ coupling and G sum rule, very important. G factors are in many instances different for JJ coupling than they are for LS coupling. So Zeeman patterns will also be different. So what is Pauli G sum rule states? Pauli G sum rule states that out of all the states arising from a given electron configuration, out of all the states arising from a given electron configuration, the sum of the G factors for levels with the same J value, the sum of the G factors for levels with the same J value is constant independent of the coupling scheme. ये मुझे आज वेरीफाई करना है Pauli G sum rule. तो ये कोई एग्जांपल तो लेनी है. लेट अस टेक एग्जांपल पीएस कॉन्फ़िगरेशन. जब मैं कहता हूँ पीएस कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज p, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज s. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन p तो L1 इज 1, स्पिन तो हाफ ही रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्मियन है. और G1 की वैल्यू क्या होगी? L1 प्लस S1 से लेके L1 माइनस S1 का मोड यानी 3/2 एंड 1/2. अब सेकंड इलेक्ट्रॉन S है तो L2 इज 0, स्पिन तो हाफ ही है. और J2 की वैल्यू L2 प्लस S2 से लेके L2 माइनस S2 का मोड यानी हाफ रहेगी. अब ये सेट बनेंगे. फर्स्ट सेट क्या आएगा? ये हाफ और ये हाफ. फिर सेकेंड सेट क्या बनेगा? ये 3/2 विद हाफ. तो पहले ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा. पहला सेट हाफ विद हाफ. तो J की वैल्यू क्या आएगी? J1 प्लस J2 से लेके J1 माइनस J2 यानी 0 एंड 1. फिर ये सेकेंड सेट 3/2 को J हाफ के साथ कपल करेंगे तो J की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? 3/2 प्लस हाफ से लेके 3/2 माइनस हाफ का मोड. तो स्टेट्स क्या बनी? हाफ पहले हमेशा कॉमा से पहले J1 होता है, कॉमा के बाद J2. तो ये हाफ कॉमा हाफ सफिक्स 0, हाफ कॉमा हाफ सफिक्स 1, 3/2 कॉमा हाफ. ये ध्यान दे 3/2 कॉमा हाफ सफिक्स 1 और ये 3/2 कॉमा हाफ सफिक्स 2. कैलकुलेशन ऑफ G फैक्टर्स इलस्ट्रेटिंग G सम रूल फॉर PS इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी JJ कपलिंग स्कीम.
So how calculation of G factor illustrating G sum rule for PS configuration JJ coupling scheme. तो इसमें जो है सबसे पहले ये देखिए J1 इज हाफ J2 इज हाफ एंड कैपिटल J इज 0 और ये मुझे फॉर्मूला तो JJ कपलिंग में निकालना है तो मुझे ये लगाना फॉर्मूला तो लिटिल G1 इंटू क्या लिखा है देखो कैपिटल J स्टार स्क्वायर यानी J इंटू J प्लस 1 यानी 0 इंटू 1 प्लस J1 स्टार स्क्वायर यानी हाफ इंटू हाफ प्लस 1 माइनस J2 स्टार स्क्वायर यानी हाफ इंटू हाफ प्लस 1 ये तो कैंसिल हो गई डिवाइडेड बाई 2 J कैपिटल J इंटू J प्लस 1 यानी 0 इंटू 0 प्लस 1 प्लस G2 फिर इसी प्रकार से कैपिटल J की वैल्यू पुट की प्लस J2 की वैल्यू पुट की फिर J1 की वैल्यू पुट की ओवर 2 J की वैल्यू पुट की हम हैरान हुए ये तो कैंसिल हो गए ये कैंसिल हो गए ये 0 नीचे आ गया 0 ऊपर आ गया जब अपस्टेयर में 0 आ जाए तो डाउनस्टेयर में 0 आ जाए तो फिर 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है प्लीज ध्यान दें इधर भी यही हुआ 0 ओवर 0 सो 0 ओवर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसका ये नहीं कहना कि 0 ओवर 0 तो जो 0 होता है नो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है यानी इसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती इस स्टेट के लिए हाफ कॉमा हाफ सफिक्स 0 तो लिटिल G सफिक्स J इनडिटर्मिनेट बन गया इस केस में तो सेकंड फर्स्ट सेट में अभी J1 हाफ J2 हाफ कैपिटल J की जब 0 वैल्यू ली थी तो इनडिटर्मिनेट आया अब हमें J1 हाफ J2 हाफ कैपिटल J इक्वल टू 1 के लिए देखना है कि G सफिक्स J कितना फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था ये जो इंडिविजुअल लैंड इफेक्ट आप स्मॉल G1 देख रहे हैं स्मॉल G2 देख रहे हैं फॉर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला लिख दिया J1 हाफ है और S1 तो हाफ ही होगा और L1 P के लिए क्या होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन P है तो L1 इज 1 और 1 प्लस 1 2 नीचे तो 2 J1 इंटू J1 प्लस 1 कैलकुलेशन किया 2/3 फिर G2 देखा फार्मूला तो वही लगेगा 1 प्लस J2 की जगह वैल्यू रखी S2 तो हाफ ही रहेगा लेकिन S इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन S इलेक्ट्रॉन के लिए L0 सिंप्लीफाई किया फिर अब हम जब G1 G2 इवेल्युएट हो जाए फिर हम ये G फैक्टर फॉर JJ कपलिंग का लगाएंगे और G सफिक्स J JJ कपलिंग में G1 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट 2/3 कैपिटल J कितना है 1 तो 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस J1 स्टार स्क्वायर J1 इंटू J1 प्लस 1 यानी हाफ इंटू हाफ प्लस 1 माइनस J2 स्टार स्क्वायर यानी J2 इंटू J2 प्लस 1 हाफ इंटू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कैपिटल J स्टार स्क्वायर यानी 2 कैपिटल J इंटू J प्लस 1 यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस G2 की वैल्यू कितनी आई है 2 फिर कैपिटल J स्टार स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस ये तो फिर उसके बाद जो अदल बदल हो जाएंगे क्योंकि ये J1 स्टार माइनस J2 स्टार स्क्वायर ये J2 स्टार स्क्वायर माइनस ये तो कैंसिल ये कैंसिल और कैलकुलेशन किया तो आप देखिए G सफिक्स J 4/3 आ जाएगा फिर अब मैं सेकंड सेट ले रहा हूँ J1 3/2 J2 हाफ कैपिटल J की वैल्यू 1 फिर उसके बाद 3/2 1/2 कैपिटल J की वैल्यू 2 के लिए इवेल्युएट करेंगे स्टूडेंट जितनी स्पेक्ट्रल टर्म्स होंगी उतने लैंडे G फैक्टर आएंगे जितनी स्पेक्ट्रल टर्म्स होंगी उतने लैंडे G फैक्टर आएंगे जब मैंने ये J1 हाफ J2 हाफ कैपिटल J 0 लिया था तो इनडिटर्मिनेट J1 हाफ J2 हाफ कैपिटल J की वैल्यू 1 के लिए JJ कपलिंग में G फैक्टर कितना है कैलकुलेशन चल रही है 4/3 अब मैं फिर इस स्पेक्ट्रल टर्म के लिए JJ कपलिंग में अगर ये स्पेक्ट्रल टर्म है TS कॉन्फ़िगरेशन की तो G फैक्टर कितना वो इवेल्युएट करना है फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ इस फॉर्मूले को लगाने से पहले मुझे G1 G2 पता होना चाहिए अब G1 क्या आएगा फॉर्मूला तो वही रहेगा ये वाला लेकिन J1 चेंज हो गया 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1 प्लस S1 तो वही रहेगा हाफ और इंटू हाफ प्लस 1 माइनस L1 तो P के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L1 होता है तो L1 इज 1 इंटू 1 प्लस 1 और 2 J1 इंटू J1 प्लस 1 यानी 3/2 इंटू 5/2 सिंप्लीफिकेशन किया ये आ गया फिर G2 यानी ये G2 कैसे निकालेंगे यानी सेकेंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 प्लस फार्मूला क्या लगेगा ये J2 कितना हाफ इंटू हाफ प्लस 1 प्लस S2 वो तो हाफ ही रहेगा इंटू हाफ प्लस 1 माइनस L2 S इलेक्ट्रॉन के लिए L कितना 0 और 2 J2 इंटू J2 प्लस 1 यानी हाफ इंटू हाफ प्लस 1 कैलकुलेशन किया ये आ गया फिर फार्मूला लगा दीजिए ये वाला G सफिक्स J इक्वल टू G1
कितना है 4/3 इंटू कैपिटल जे कितना है 1 इंटू 1+1 प्लस J1 कितना है 3/2 इंटू 5/2 माइनस J2 कितना है हाफ इंटू हाफ प्लस 1 ओवर 2 J इंटू J प्लस 1 यानी 1 इंटू 2 प्लस G2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट G2 की वैल्यू 2 इंटू कैपिटल J कितना है 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस J2 स्क्वायर माइनस G1 स्क्वायर, ये अदल बदल हो गया, ये पहले लिख दिया बाद में लिख दिया ओवर 2 कैपिटल J स्टार स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर कैलकुलेशन किया और ये 7/6 आ गया एंड दिस स्क्वायर। सो ये लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर आ गया फॉर द सेट J1 3/2 J2 हाफ एंड कैपिटल J को 1। बस अब ये तीन स्पेक्टर टर्म के लिए मैंने जी फैक्टर निकाल दिया। पीएस कॉन्फ़िगरेशन में 4 टर्म्स थी जेजे कपलिंग में, अब फोर्थ टर्म के लिए मैं लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर निकाल रहा हूँ जेजे कपलिंग के लिए। फोर्थ सेट कौन सा बनेगा J1 3/2 J2 हाफ, लेकिन कैपिटल J की वैल्यू 2 आएगी। आइए उसको इवैल्यूएट करें। तो स्टूडेंट ये जो अगला केस है J1 की वैल्यू 3/2 J2 इक्वल टू हाफ कैपिटल J इक्वल टू 2 पीएस कॉन्फ़िगरेशन, और ये फॉर्मूला हमने जेजे कपलिंग में लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर का लिखा था। सबसे पहले आप G1 निकालेंगे 1 प्लस स्मॉल J1 इंटू J1 प्लस 1 प्लस स्मॉल S1 इंटू S1 प्लस 1 माइनस स्मॉल L1 इंटू L1 प्लस 1 और 2 स्मॉल J1 इंटू स्मॉल J1 प्लस 1। तो ये स्मॉल J1 है और स्मॉल S1 तो हाफ ही होएगा माइनस स्मॉल L1, पी इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल L1 इज 1 इंटू L1 प्लस 1 यानी 2 ओवर 2 स्मॉल J1 इंटू स्मॉल J1 प्लस 1। ये ध्यान दें मैंने स्मॉल G1 का फॉर्मूला इस वक्त नहीं लिखा, वो बार बार मैंने बता दिया हुआ आपको। ये कैलकुलेशन किया 4/3। फिर स्मॉल G2 का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, मैं बोल देता हूँ 1 प्लस स्मॉल J2 इंटू स्मॉल J2 प्लस 1 प्लस स्मॉल S2 इंटू स्मॉल S2 प्लस 1 माइनस स्मॉल L2 इंटू स्मॉल L2 प्लस 1 और 2 स्मॉल J2 इंटू स्मॉल J2 प्लस 1। अब स्मॉल J2 कितना है हाफ, स्मॉल S2 तो हमें पता ही है हाफ होता है, माइनस स्मॉल L2 यानी एस इलेक्ट्रॉन यानी 0। तो इसको कैलकुलेट किया तो 2 आ गया। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब G सफिक्स J जेजे कपलिंग में इस स्पेक्ट्रल टर्म के लिए G कितना आएगा, G1 की वैल्यू 4/3 कैपिटल J की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस स्मॉल J1 यानी स्टार स्क्वायर यानी स्मॉल J1 इंटू J1 स्मॉल J1 प्लस 1 यानी 3/2 इंटू 5/2 माइनस स्मॉल J2 स्क्वायर यानी हाफ इंटू 3/2 ओवर 2 इंटू कैपिटल J स्टार स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस स्मॉल G2 यानी 2 इंटू कैपिटल J स्टार स्क्वायर अभी बताया, प्लस ये आगे अदल बदल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करते गए और ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब मैंने ऑल द स्पेक्ट्रल टर्म्स के लिए हमने लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर जेजे कपलिंग के लिए निकाल लिया। टर्म्स आप मैं बता दूं, जेजे कपलिंग में एसपी कॉन्फ़िगरेशन में 4 टर्म्स थी, हाफ सफिक्स 0, ये तो इंडिटरमिनेट आया था, हाफ सफिक्स 1। ये टर्म के लिए मैंने अभी वैल्यूएट किया था जी वेक्टर जेजे कपलिंग में 4/3। फिर आगे फिर थर्ड टर्म 3/2 कोमा हाफ सफिक्स, इसमें 0 तो बनेगा नहीं क्योंकि 3/2 प्लस हाफ से 3/2 माइनस हाफ तो 1 2 ही आएगा। तो 3/2 कोमा हाफ सफिक्स 1 ये आया था और 3/2 कोमा हाफ सफिक्स 2 में 3/2 आया था। अब आप ये देखिए ये तो इनडिटर्मिनेट है, ये तो है ही नहीं यहाँ पे इनडिटर्मिनेट, तो फिर इनडिटर्मिनेट ही रहेगा। इन दोनों को जब हमने सम किया तो 4/3 प्लस 7/6 से सम करके कितना आ गया 5/2, जो कि ये देख लिखते हैं। और इधर मैंने फिर इनको सम किया 3/2 प्लस इधर तो है ही नहीं तो बस 3/2 ही आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 5/2 आ रहा है। मैं आपको ये जेजे कपलिंग स्कीम में मैंने आपको पॉली सम रूल मैंने बताया, और आपको मैं बता दूं ये कैलकुलेटेड जी वैल्यूज हैं और ऑब्जर्व्ड जी वैल्यूज भी। जेजे कपलिंग की बेस्ट एग्जांपल क्या है बताओ, लेड। तो लेड में भी जब हम ये जेजे कपलिंग को देखते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो यकीन मानिए वो भी 5/2 ही आता है, यानी थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ एग्री हो रही है। नाइस एग्रीमेंट बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ जेजे कपलिंग फॉर लेड। अब हम एलएस कपलिंग का भी मैं बता दूं, ये एलपी है, L1 है और ये L2 कैपिटल आ गया, S1 S2 तो है ही है, ये पता ही हमें। S0 मल्टीप्लिसिटी 1, S1 मल्टीप्लिसिटी 3, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s प्लस 1। ये ध्यान दें कैपिटल L है कैपिटल S। अब ये कैपिटल L इसके साथ क्लब होगा G आ जाएगा, फिर कैपिटल L इसके साथ क्लब हो जाएगा J आ जाएगा। क्यों, कैपिटल J की वैल्यू क्या होती है कैपिटल L प्लस कैपिटल S से लेके मोड कैपिटल माइनस कैपिटल S। ऊपर क्या होता है मल्टीप्लिसिटी,
ये एनर्जी स्टेट कैपिटल सिंबल से लेते हैं, नीचे सफिक्स जे की वैल्यू होती है। ऐसे ऊपर S0 है तो मल्टीप्लिसिटी 1, L1 है तो एनर्जी स्टेट की, नीचे जे की वैल्यू। अब मुझे हर फिर 4 टर्म्स है इसके अंदर स्टूडेंट, फिर मुझे 4G फैक्टर निकालने होंगे, लेकिन अब मैं 4LS कपलिंग निकालूंगा और अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। LS कपलिंग में G फैक्टर का फॉर्मूला अलग होता है, ये G फैक्टर का फॉर्मूला 4JJ कपलिंग है। LS कपलिंग में फॉर्मूला फिर मैं बोल दूं क्या होता था। LS कपलिंग में G फैक्टर का फॉर्मूला 1 प्लस कैपिटल J इंटू कैपिटल J प्लस 1 प्लस कैपिटल L इंटू कैपिटल L प्लस 1, सॉरी 1 प्लस कैपिटल J इंटू कैपिटल J प्लस 1 प्लस कैपिटल S इंटू कैपिटल S प्लस 1 माइनस कैपिटल L इंटू कैपिटल L प्लस 1 ओवर 2 कैपिटल J इंटू कैपिटल J प्लस 1। ये ध्यान दें, LS कपलिंग में कैपिटल अल्फाबेट्स विल बी यूज्ड, और ये जब वैल्यू आपने रखी तो यकीन मानिए कितना आ गया 1। अब मुझे इन 3 स्पेक्ट्रल टर्म्स के लिए G फैक्टर निकालने हैं फॉर LS कपलिंग। तो स्टूडेंट LS कपलिंग की बात कर रहे थे हम। 3p0 इसमें मल्टीप्लिसिटी 3 है तो S1 आ जाएगा। P एनर्जी स्टेट L1 सफिक्स जो नीचे वाला J होता है, फॉर्मूला आपको बताया था 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 और 2J इंटू J प्लस 1। सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस 0 ओवर 0, 0 ओवर 0 जो है दैट इज नॉट डिफाइंड, तो 1 प्लस नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी 0 0 मीन नॉट डिफाइंड, यानी 0 और 0 मीन इनडिटर्मिनेट। तो ये 1 तो फाइनाइट है, लेकिन 0 ओवर 0 जो है नॉट डिफाइंड है, तो 1 प्लस नॉट डिफाइंड इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब 3p1 इक्वल टू, इसमें अगर आ जाता है, इसमें S1 आएगा, L1 और नीचे J की वैल्यू सोल्व किया तो ये 3/2। फिर 3p2 में ये S1 है, L1 J की वैल्यू 2 सोल्व किया तो ये। अब टेबल बना देते हैं टर्म्स, ये सिंगलेट है, 3 ट्रिपलेट टर्म्स थी, नीचे समेशन थी, पॉलीसम रूल बताना मेरे को 1p1 और इसमें J क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे आएगा। और 1p1 के लिए मैंने G फैक्टर इवेलुएट किया था 1। फिर 3p0 में J 0 है तो ये, और J 0 है तो G की वैल्यू आई है नॉट डिफाइंड यानी इनडिटर्मिनेट। फिर 3p1 यानी J1 है और इसमें कितना है 3/2, तो इसकी सीट में J1 के अंडर हेडिंग 3/2। फिर 3p2 इसमें कितना है 3/2, तो ये देखिए J इक्वल टू 2 के हेडिंग के अंडर 3/2। कहने का मतलब यह है कि 4 टर्म्स थे LS कपलिंग में जब हमने TS कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था। TS कॉन्फ़िगरेशन, और इनको सम करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, सभी टर्म्स का फॉर पर्टिकुलर J1 है, J1 में ये भी आ रहा है G, ये भी आ रहा है G, तो इनको ऐड करेंगे 5/2। इसमें तो J इक्वल टू 2 के लिए सिर्फ 3/2 है तो यही रहेगा। इसमें इनडिटर्मिनेट है तो ये इनडिटर्मिनेट रहेगा। अब हम दोनों टेबल को क्लब कर देते हैं। एक हमने LS कपलिंग के बनाया था, एक JJ कपलिंग, दोनों टेबल क्लब हो रहे हैं। 1p1 आप देखिए G की वैल्यू J इक्वल टू 1 के हेडिंग के अंडर 1 थी। 3p0 1 2 तीनों इकट्ठे लिखिए। ये J0 है, J0 में ये इनडिटर्मिनेट है। J1 में देखो कितना है 3/2। J2 में J की वैल्यू 2 में कितना है ये 3/2। अब इनको सम करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 3/2 कितना आएगा 5/2। अब आ रहा है JJ कपलिंग। JJ कपलिंग में भी 4 टर्म्स थी, हाफ सफिक्स 0, हाफ सफिक्स 1। जब हाफ सफिक्स 0 था तो याद करिए इनडिटर्मिनेट था, हाफ सफिक्स 1 था तो 4/3। ऐसे 3/2 हाफ सफिक्स 1 है तो 7/6, 3/2 हाफ सफिक्स 2 है तो 3/2। अब इन दोनों को ऐड करो कितना है, LS कपलिंग में इनका सम कितना है 5/2, JJ कपलिंग में भी इनका सम कितना है 5/2। यानी फॉर J इक्वल टू 1 चाहे LS कपलिंग हो चाहे JJ कपलिंग हो, J इक्वल टू 1 में जितने भी G फैक्टर उनका सम कितना है 5/2। और TS कॉन्फ़िगरेशन में इनका 5/2, इनका भी 5/2, ये देखो सोल्व किया हुआ है, और ये 5/2 आ जाएगा। और ये तो सिर्फ है ही एक टर्म 3/2, ये 3/2 का। ये इनडिटर्मिनेट तो ये नॉट डिफाइंड में नॉट डिफाइंड ही आएगा। अब ये तो कैलकुलेटेड वैल्यूज थी। अब ऑब्जर्व्ड G फैक्टर इलस्ट्रेटिंग पॉली G सम रूल। जिंक जो है आपको पता है LS कपलिंग है, और लेड जो है दैट इज गुड एग्जांपल ऑफ JJ कपलिंग। लेड इज वेल डिस्क्राइब्ड बाय JJ कपलिंग, जिंक इज जो है दैट इज वेल डिस्क्राइब्ड बाय LS कपलिंग। लेकिन टिन जो है ना तो LS कपलिंग में आता है ना JJ कपलिंग में आता है, टिन इंटरमीडिएट कपलिंग को शो करता है। ये
जिंक एल एस कपलिंग, तो ये 4 टर्म्स थी और इसमें J0 में ये नॉट डिफाइंड आया, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जी फैक्टर की वैल्यू जो निकलती है फॉर जिंक J=1 में ये आया था 1.000 और इसी तरीके से इसके लिए आया था 1.1, तो ये एग्जैक्ट वही बन रहा है 5/2। इसी प्रकार से J की वैल्यू 2 के लिए 1.5 है। लेट में देखें जब हाफ हाफ सफिक्स 0 है तो नॉट डिफाइंड, हाफ हाफ सफिक्स 1 है तो प्रैक्टिकली क्या है तो 1.15, 3/2 कोमा हाफ सफिक्स 1 है तो ये 1.350 आया था, 3/2 कोमा हाफ सफिक्स 2 के कोरस्पोंडिंग 1.500 है। हमारे देखो इनका सम भी कितना आएगा 2.500, इनका सम भी कितना आएगा 2.500। तो कहने का मतलब ये नॉट डिफाइंड है। अगर जिंक में ये जो नॉट डिफाइंड है तो लेड में भी ये टर्म नॉट डिफाइंड आई है, तो इसी तरीके सम यहाँ पे जो है वो आ जाएगा समेशन जी। ये समेशन जी आ गया। तो आप देखिए चाहे हम कैलकुलेटेड वैल्यू है चाहे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मैच कर रहे हैं, कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच कर रहे हैं, और ये नॉट डिफाइंड कैलकुलेटेड में भी था और एक्सपेरिमेंट में भी था। तो थैंक यू सो मच। ये पॉली जी सम रूल मैंने एक्सप्लेन किया फॉर वन कन्फिग्रेशन एसपी कन्फिग्रेशन। आप कोई भी कन्फिग्रेशन ले सकते हैं, बी इट पीडी कन्फिग्रेशन, एसडी कन्फिग्रेशन, वट बी द कन्फिग्रेशन, चाहे कपलिंग एलएस हो या जे हो, टोटल सम जो है वो फॉर पर्टिकुलर जे वही रहेगा। जैसे कि एसपी में ये देखो J=1 के लिए एलएस कपलिंग में भी ये 5/2 है, जे कपलिंग में भी इनका सम 5/2 है और टोटल सम भी 5/2 है। थैंक यू।